महादेव की सीख, जीवन का सत्य। कैलाश पर्वत पर उस दिन अद्भुत शांति थी। बर्फ की सफेद चादर पर बैठकर महादेव ध्यान में लीन थे। गंगा उनकी जटाओं से धीरे धीरे बह रही थी। नंदी पास ही बैठे थे, आंखों में भक्ति और हृदय में प्रश्न। नंदी ने साहस करके पूछा, प्रभु, मनुष्य इतना दुखी क्यों है? वह सब कुछ पाकर भी अशांत क्यों रहता है? महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी, मुस्कान में रहस्य। महादेव बोले, नंदी, क्योंकि मनुष्य बाहर खोजता है, भीतर नहीं। पहला अध्याय, इच्छा का जाल। महादेव बोले, मनुष्य सोचता है धन मिल जाए तो सुख मिलेगा, पद मिल जाए तो सम्मान मिलेगा, प्रेम मिल जाए तो जीवन पूर्ण हो जाएगा। पर इच्छा अग्नि है नंदी, जितना डालो उतनी भड़कती है। उन्होंने एक दृश्य दिखाया। एक राजा था, विशाल राज्य, सोना सेना सब कुछ, फिर भी रात को सो नहीं पाता। दूसरी ओर एक साधु था, झोली लंगोटी और मुस्कान, वह तारे गिनते हुए सो जाता। महादेव बोले, सुख वस्तुओं में नहीं, संतोष में है। दूसरा अध्याय, समय का सत्य। नंदी ने पूछा, प्रभु, समय मनुष्य को क्यों डराता है? महादेव ने अपने त्रिनेत्र से एक और दृश्य दिखाया। एक युवक था जो कहता था कल करेंगे, परसों करेंगे, और एक वृद्ध था जो कहता था आज ही कर लो। समय ने दोनों को देखा। युवक के पास समय था पर समझ नहीं, वृद्ध के पास समझ थी पर समय नहीं। महादेव बोले, नंदी, समय को जीतना है तो वर्तमान में जीना सीखो। जो अभी है वही सत्य है। तीसरा अध्याय, संबंधों का बंधन। महादेव बोले, मनुष्य रिश्तों में बंधता है और उन्हीं से दुख पाता है। उन्होंने एक माँ को दिखाया जो अपने पुत्र से अत्यधिक अपेक्षा रखती थी। पुत्र असफल हुआ, माँ टूट गई। फिर एक माँ दिखाई जो बस प्रार्थना करती थी, मेरा बच्चा धर्म पर चले। पुत्र साधारण था पर माँ शांत थी। महादेव बोले, प्रेम करो, अपेक्षा नहीं। जहां अपेक्षा है वहां पीड़ा निश्चित है। चौथा अध्याय, अहंकार का अंत। एक ज्ञानी पंडित महादेव के पास आया, बोला, मैं वेद जानता हूं, शास्त्र जानता हूं। महादेव ने एक प्रश्न पूछा, क्या तू स्वयं को जानता है? पंडित मौन हो गया। महादेव बोले, अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है, जो झुक गया वही ऊंचा उठा। पांचवा अध्याय, दुख का उद्देश्य। नंदी ने भावुक होकर पूछा, प्रभु, दुख क्यों देते हैं आप? महादेव मुस्कुराए, मैं दुख नहीं देता नंदी, दुख शिक्षक है। उन्होंने एक पत्थर दिखाया जो लगातार चोट खाकर शिवलिंग बना, और एक कच्ची मिट्टी जो आग में तपकर घड़ा बनी। महादेव बोले, जो तपता नहीं वो रूप नहीं पाता। छठा अध्याय, मृत्यु का रहस्य। नंदी कांप गए, मृत्यु? महादेव बोले, मृत्यु अंत नहीं, द्वार है। जैसे वस्त्र बदलते हो वैसे आत्मा देह बदलती है। जो मृत्यु से नहीं डरता वही जीवन को समझता है। अंतिम अध्याय, जीवन का सार। महादेव खड़े हुए, डमरू की ध्वनि गूंजी। महादेव बोले, जीवन सरल है, मनुष्य ने उसे जटिल बनाया है। कम चाहो, अधिक जियो। क्षमा करो, मुक्त रहो। भक्ति करो, भय मिटेगा। नंदी ने मस्तक झुका दिया और कैलाश पर फिर शांति छा गई। और महादेव बोले, जो मुझे बाहर ढूंढेगा थक जाएगा, जो भीतर पाएगा वही शिव है।